भाई ये चीज़ तो राहुल गांधी ने पहले ही बताया था कि देश को जो है सतर्क होना पड़ेगा। हाँ, तो सतर्क होना पड़ेगा ना। मोदी जी की वजह से हमारे देश का बंटाधार हो गया, आर्थिक स्थिति गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग के ऊपर जो मतलब कर्जा था वर्ल्ड बैंक का 2014 के पहले हम लोग। मोहन भागवत कोई प्रधानमंत्री है या वो तो है नहीं, वो तो अपने बयान दे रहे हैं, उनके बयान का कोई मतलब है नहीं। देखिए अब याद आया है जब चारों ओर से हम लोग घिर गए हैं, तब अब मोहन भागवत को अभी मोदी जी का भी बयान आएगा। वो तो वही है, तो रोना पिटना उनका पहले शुरू हो जाता है। सतर्क रहने की जनता को जरूरत नहीं, सतर्क अब सरकारें रहेंगी। सरकारों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सरकारों पर अब उनको समझ में आ गया। मोहन भागवत जी ने कहा कि मैं सतर्क रहने की जरूरत है। किससे? संघ से? नहीं, अरे नहीं भाई, मतलब और मुल्कों से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अब यही बात राहुल गांधी ने कहा तो लोगों को समझ में नहीं आया। अच्छा, तो संघ की सबसे बड़ी क्वालिटी जानते क्या है? क्या? मुखबिरी। ये सब अंग्रेजों के समय में किसकी मुखबिरी करते थे संघ वाले? अंग्रेजों की, सुनिए तो। हाँ। और अभी संघ वाले क्या कर रहे हैं? चाइना और पाकिस्तान की मुखबिरी कर रहे हैं। अरे ऐसे बोल देंगे आप? अरे बिरयानी खाए बिना बुलाए पहुंच जाओगे तो क्या कहेंगे आप? राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रपति समर्पित हैं। वो सावरकर भी राष्ट्रवादी थे, 60 रुपया महीना पेंशन लेते थे। मूर्ति लग रही है भाई, जगह जगह पूजा हो रही है, जयंती मनाई जा रही है, 60 रुपया पेंशन नहीं लेते थे। आप ये भी झुठला दीजिएगा। पैसे की जरूरत होगी, ले लेते होंगे। पैसे की जरूरत होगी, मतलब देश के आगे पैसे झुक गए ना, देश से बड़ा पैसा हो गया है। कुछ मजबूरियां होती हैं, रही होंगी। कोई मजबूरी नहीं है मित्र, इनकी सिर्फ मजबूरी एक है कि इन्हें सत्ता में बने रहना है, समझ रहे हैं आप। और ये चाइना क्या पाकिस्तान, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस मुल्क की हिफाजत कभी ना इन्होंने की और ना आगे कभी करेंगे। पूरे विश्व में घूम के दोस्ती तो बढ़ा लिए सब मुल्कों से। दोस्ती नहीं बढ़ा ली है, हाँ। अपने लिए धंधा चंदा की व्यवस्था कर ली और कुछ नहीं किया मित्र। आम आदमी, इस देश में क्या बढ़ोतरी हुई? अभी मैं आपको एक बात बताऊं, आज ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, दुनिया में हम कर्ज लेने पे नंबर 1 पे आ गए। हाँ ठीक, अंबा ओढ़ के घी पियेंगे सब कर्ज लेके। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि हम लोग खतरे में हैं? हम वाकई ये देश खतरे में है, और ये खतरा देश से बाहर से ज़्यादा अंदर का है, और वो है संघ की आइडियोलॉजी। आप एक बात समझिए, आपका नाम मान लीजिए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम तुषार। आपका नाम तुषार है, मेरा नाम विश्वजीत है। हाँ। इनका नाम रमेश है। इनको नाम से ना तो इनकी राष्ट्रीयता को बताने की जरूरत पड़ती है, ना तो इनको देशभक्ति साबित करनी पड़ती है। लेकिन अगर जैसे ही कोई मोहम्मद बोल देगा, उसको सबसे पहले तो अपने बेचारे की नागरिकता, राष्ट्रीयता, उसके स्वाभिमान पे ये बहुत बड़ा खतरा है। वो भी इस देश के नागरिक हैं, संविधान ने उन्हें बराबर का हक दिया। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे मरेंगे तो खतरा बाहर नहीं अंदर ही खड़ा हो जाएगा। अब याद आया है जब चारों ओर से हम लोग घिर गए हैं, तब अब मोहन भागवत को अभी मोदी जी का भी बयान आएगा। वो तो वही है, तो रोना पिटना उनका पहले शुरू हो जाता है। एक तो आदत ये अच्छी है अपने प्रधानमंत्री में, रोना पिटना। एक प्रधानमंत्री मिला है अपने देश का, 11 साल में 22 करोड़ लोग को नौकरी दे दी हुई है अब तक। नहीं दे पाए भाई, मजबूरी होगी उनकी। अरे क्या मजबूरी थी? अरे घूमना हमने गए रहे ना, पूरे दुनिया घूम रहे थे। आपको एक चीज पता है, हर चौराहा क्यों बंद हो रहा है? हर चौराहे पे बैरियर लग रहे हैं। हाँ। क्यों बंद हो रहा है? क्यों? भाई जब वैकेंसी निकलेगी नहीं, जब भर्ती होगे नहीं, तो ये बताइए ऑटोमेटिक चौराहा ये लोग बंद करेंगे। अब इनका 2-3 फायदे हैं उससे। भाई चौराहा बंद कर दिए हजरतगंज का, पूरा घुमा के आओ। 1 किलोमीटर पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है, 1 किलोमीटर पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है 1 किलोमीटर में। टायर घिस रहा है, टायर भी तो घिस रहा है ना। बड़ी लंबी सोच है भाई, गजब। आप छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे ना, तब पता चलेगा। हर चीज़ें हैं, जनता को समझ में आ रही। मतलब आप सहमत हैं कि भारत खतरे में है? वो तो राहुल जी ने हमारे पहले ही संकेत वो कर दिए थे, लेकिन भाजपा के और कुछ मीडिया वाले पप्पू पप्पू पप्पू, अब वो खुद ही पप्पू बन गए। भाई ये चीज़ तो राहुल गांधी ने पहले ही बताया था कि देश को जो है सतर्क होना पड़ेगा। हाँ, तो सतर्क होना पड़ेगा ना। लेकिन मोदी जी जो है उनकी नीति है सरेंडर हो जाना। ट्रम्प बोल दिया सरेंडर हो गए, तो इनके पास जब व्यवस्था नहीं है, तैयारी नहीं है, तो दिक्कत तो है। राहुल गांधी ने हर मुद्दे पे इनको सतर्क किया। जब कोरोना फैलने वाला था
तब भी मोदी जी को बताया था, मोदी जी ताली और थाली से कोरोना नहीं भागेगा। आप विदेशों से आना जाना बंद करवा दीजिए, लेकिन मोदी जी के समझ में नहीं आ रहा। लगातार बुला करके, विदेश से बुला करके उनको दावत दे रहे हैं, साथ गले मिल रहे हैं, और जब कोरोना बढ़ गया तो अब जनता से कह रहे ताली और थाली बजाओ। अच्छा ये बताइए, मोहन भागवत जी ने कहा कि सतर्क रहना होगा, क्या वाकई खतरा है? बिल्कुल खतरा है। आप चाइना को देख लीजिए, कितना भारत में घुस आया है। अगर दमदार कोई प्रधानमंत्री होता तब तक युद्ध चालू हो गया होता। अरे ऐसा नहीं है। अरे ये रक्षा मंत्री जी ने बोला है। हमारी सेना बहुत मजबूत है। सेना मजबूत है तो चाइना कैसे अंदर घुस आ रहा है इंडिया में? अरे वो सब बंजर उंजर भूमि होगी, ऐसा कुछ होगा। नहीं, बंजर है तो फिर वो पूरा भारत ही कब्जा करवा दो। इतना अगर सशक्त प्रधानमंत्री नहीं है, अंगूठे टेक बैठा है, तो क्या मतलब है? मोहन भागवत अपना वो चिल्लाते रहे वहाँ बैठ करके। जब प्रधानमंत्री जो है दूसरे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कहने पे चलना चालू कर दे, तो समझ लो देश का प्रधानमंत्री सबसे कमज़ोर है। मतलब आपको लग रहा है कि हमारा भारत बहुत कमजोर हो गया है? भारत कमजोर नहीं है। हाँ। हमारी आर्मी कमजोर नहीं है, हमारा प्रधानमंत्री बुजदिल है। मोदी जी की वजह से हमारे देश का बंटाधार हो गया, आर्थिक स्थिति गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग के ऊपर जो मतलब कर्जा था वर्ल्ड बैंक का, 2014 के पहले हम लोग लगभग 1.5 लाख के आसपास थे। आज हम 4.5 लाख के आसपास हैं। 4.5 लाख प्रति व्यक्ति कर्जा हो गया क्या जाता है? दूसरी बात यह है कि विश्व में जो हमारे जो संबंध हैं लोगों से, वो हमारे ठीक नहीं हैं। क्यों? अभी मोदी जी तो पूरा घूम के ठीक किए। अमेरिका नहीं बताइए, आप घूम के ठीक किए कि नहीं किए? देखिए, अभी आपके पंजाब प्रांत की एक बूढ़ी माँ जो है, वहाँ वहाँ उसके पास वीज़ा नहीं था। 70-70 साल की उम्र रही होगी। उसको जिस तरह से पीछे से बंदी बना करके हाथ बांध करके भेजा गया भारत में, मोहाली की रहने वाली थी। कितने शर्म की बात है कि हमारे बुजुर्गों के साथ जो व्यवहार किया अमेरिका ने, उससे लगता है कि एक दुश्मन रहता तो बढ़िया रहता। फाइनल, क्या वाकई जो भागवत जी ने कहा है कि हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्या सही में? वो बीजेपी में लड़ाई चल रही है। नरेंद्र मोदी से वो लड़ रहे हैं, अमित शाह से लड़ रहे हैं, वहाँ आपस में ही लड़ाई है। उन्हीं लोगों में सतर्क करने की बात कर रहे हैं। अभी तक सतर्क क्यों नहीं हो रहे हैं? पूरे देश का बंटाधार हो ही रहा है। तो अब तो चाइना की गोद में खुद ही मोदी जी बैठे हुए हैं, तो अब क्या खतरा है? अरे नहीं, ऐसे कैसे नहीं है? जब उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। राहुल जी तो कब से कह रहे हैं। कई लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने कहा, वहाँ के लोकल अधिकारियों ने, कई लोगों के बयान आए, लेकिन आगे किसी कोई कार्रवाई तो हुई। जमीन कब्जा हो गई। हाँ, पूरा टेंट वाला गांव बस गया। कितनी फोटो आई सैटेलाइट की। क्यों चुप रहते हैं फिर? मोदी जी खाली अपना जहाँ हिंदू मुस्लिम करना होगा वहाँ बोलते हैं, जहाँ अपना चलाना मंत्री हैं, बोलना तो चाहिए उनको। प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री जैसे बने हैं चोरी से, वैसे ही बोल रहे हैं चोरी से। अच्छा, राहुल गांधी होते तो कुछ करते क्या? बिल्कुल करते क्यों नहीं, कोई स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा ना। स्टैंड नहीं ले रहे, यही तो इनकी सबसे बड़ी कमी है। वो उस पर बोलेंगे, स्टैंड लेंगे तभी कुछ होगा। मोहन भागवत भी मान रहे हैं इस बात को। मोहन भागवत कोई प्रधानमंत्री है या वो तो है नहीं। वो तो अपने बयान दे रहे हैं, उनके बयान का कोई मतलब है नहीं। देखिए, जब तक मुख्यमंत्री या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री नहीं बोले। आप सहमत हैं कि? सहमत होने से उनसे क्या फ़र्क पड़ेगा? जब तक रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री उस पर एक्शन करे, उस पर बोले, तब तो उस बात की वैल्यू है। मोहन भागवत आज बोले हैं, कल वो पलट भी जाएंगे तो क्या होगा? आप क्या सोचते हैं, वाकई हमें सतर्क रहना है? खतरा है हमको? खतरा तो है ही, लेकिन अब जहाँ सब देश है, जहाँ प्रधानमंत्री है, तो जब प्रधानमंत्री ऐसे बैठे हैं तो और क्या? जाहिर सी बात है, अब जो जनजी है अब ये सवाल करेगा, और बिल्कुल निश्चित रूप से सवाल करेगा, क्योंकि चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो या बांग्लादेश हो, आज जिस तरीके के हालात हैं उस तरीके से तो इशारे साफ साफ हैं। और मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ये चाहते ही हैं कि हिंदू मुस्लिम हो, ये इस वक्त ये जैन जी वाले युवा आए, इस तरीके का माहौल खड़ा करें ताकि हमें राष्ट्रपति शासन लगाने का मौका मिल जाए और हम मध्यवर्ती चुनाव करा लें और बिहार में भी चुनाव ना करा पाएँ। मतलब इनकी पॉलिसी आपको लगता है सतर्क करने की ज़रूरत है हमें?
सतर्क रहने की जनता को जरूरत नहीं, सतर्क अब सरकारें रहेंगी। सरकारों को जी, सतर्क रहने की जी, ज़रूरत है, क्योंकि सरकारों पर अब उनको समझ में आ गया कि जनता वो पुरानी वाली जनता नहीं रही है, जन जी का ज़माना है। आपको सतर्क रहना है। अगर आपने मुद्दों पे बात नहीं की तो आपको वही हाल भुगतना पड़ेगा जो और देशों में हो। सुना आपने जो मोहन भागवत ने कहा, कहीं ना कहीं सही लगता है। जब राहुल गांधी बोलते हैं तो समझ में नहीं आता लोगों को, वही बात मोहन भागवत ने कहा तो लोगों को समझ में आ रहा है। वाकई कहीं ना कहीं हमें सतर्क रहना होगा, हम खतरे में हैं, भारत खतरे में है। क्या वाकई आप भी यही सोचते हैं? तो लिखिए जरूर। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। लाइक और कमेंट्स कीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ कि क्या वाकई भारत खतरे में है। नमस्कार।